दिल्ली की सड़कों पर शोर था, पर यह कोई आम शोर नहीं था। ये आवाज थी जागते हुए लोगों की। जब दलित बेटी का काफिला शहर में घुस चुका था, लाल नीली लहराती झंडियां, हाथों में उठे पोस्टर और बीच में एक गाड़ी में खड़ी थी एक लड़की। ये कौन है? नए पत्रकार ने पूछा। बुजुर्ग ने फुसफुसाकर कहा, वो है बाबा साहेब के ख्वाब की आवाज, वो है हमारी कविता। जैसे ही उसका काफिला संविधान भवन के सामने रुका, सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन चुका था। हजारों की भीड़ थी। पुलिस वाले बैरिकेडिंग कर चुके थे। सामने था मंच, जहां राजनेता बैठे थे। डीएम कुर्सी सीधी कर रहा था और रिपोर्टर लाइव जा चुके थे। कविता की गाड़ी रुकती है, वो दरवाजा खोलती है और जैसे ही मंच की सीढ़ियां चढ़ती है, सबकी सांसें थम जाती हैं। कविता ने मंच से माइक पकड़ा और पहली लाइन में ही मंच से सवाल उछाल दिया। आज हमारे समाज के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जब सारे ठेके खुले हैं, तब सिर्फ हमारे स्कूल ही क्यों बंद हैं? भीड़ एकदम सन्न। डीएम एक पल को कांप गया। नेता कुर्सी से खिसकने लगे। क्या आपको लगता है यह सवाल सिर्फ एक स्कूल का है या पूरे सिस्टम का? अगर आप कविता की आवाज में अपनी आवाज देखते हो तो वीडियो को लाइक करो। थोड़ा सा कविता भील का बचपन देखते हैं। एक छोटी कविता भील भूखी बैठी थी स्कूल के बाहर। उसके हाथ में चॉकलेट थी, जो स्कूल की टीचर ने छोटी जात कहकर फेंक दी थी। वो चॉकलेट मिट्टी में गिरी, पर कविता उसे उठाकर बोली, अगर बाबा साहेब होते तो क्या ये चॉकलेट मुझे मिलती या नहीं? तभी उसकी माँ ने उसकी हथेली में एक किताब रखी, संविधान की एक पुरानी कॉपी। बेटी, ये चॉकलेट नहीं, ये असली मिठास है। पढ़, समझ और लड़। आप कहते हैं कि सुरक्षा का कारण है, तो बताइए, क्या मेरे मोहल्ले के बच्चों के लिए संविधान में सुरक्षा नहीं है? जब शहर के हर स्कूल में घंटी बजती है, तो हमारे गली में ताले क्यों पड़े हैं? क्या ये शिक्षा का अधिकार सबके लिए नहीं है? अगर आप भी मानते हैं कि बाबा साहेब ने शिक्षा को सबका अधिकार बनाया था, तो कमेंट में लिखो, शिक्षा हमारा हक है। डीएम की आंखें नीचे थीं, कैमरे उसकी ओर घुसे पड़े थे, लेकिन जवाब कोई नहीं। कविता ने फिर माइक उठाया। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, पर आप तो शिक्षा से ही डरा दिए हमें। तभी भीड़ से आवाज आई, बोल कविता, अब मत रुकना। क्या आप भी मानते हैं कि कविता का सवाल आपके मोहल्ले का सवाल है? तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपने शहर का नाम लिखो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगली आवाज शायद आपकी गली से निकले। कविता ने मंच से खुलासा किया, डीएम साहब, बताएं कि उस स्कूल के कमरों में क्या हो रहा है? वहां तो सफेद पोशों की मीटिंग होती है, कागजों पर बच्चों का नाम, लेकिन असल में अंदर बिजनेस होता है। क्या सच में शिक्षा मंदिर रह गया है या अब भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया? भीड़ से एक महिला चिल्लाई, मेरे बच्चे को नाम ही नहीं मिला, कहा। जात देखकर लिस्ट से हटा दिया। कविता ने कहा, मैं वो लड़की हूं जिसने 8वीं क्लास तक जमी पर बैठकर पढ़ा, जिसे हर चॉकलेट, हर किताब भीख में नहीं, संघर्ष में मिली, और आज मन से पूछ रही हूं, क्या हमें जीने का हक नहीं? अगर आपने भी स्कूल में जाति का भेदभाव झेला है, तो ये वीडियो आपके लिए है। कमेंट करो, हमारी भी सुने सरकार, और सब्सक्राइब करो, क्योंकि कविता की ये लड़ाई सिर्फ शुरुआत है। मंच पर चुप्पी थी, कैमरे लाइव थे, वायरल हो चुका था, पर डीएम अब भी खामोश था। कविता ने माइक धीरे से रखा और जनता की ओर मुड़कर कहा, शब्द मैंने कहे हैं, लेकिन सवाल पूरे भारत के बच्चे पूछ रहे हैं, जवाब कब मिलेगा? क्या एक लड़की की आवाज वाकई इतनी ताकतवर हो सकती है कि पूरी व्यवस्था को घुटनों पर ला दे? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। क्या अगला सवाल आप पूछना चाहोगे?